ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स इस बाजार के अंदर जहां पर बाजार 26,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है, करें तो करें क्या। लेकिन शेयर कुछ हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ अच्छे अच्छे शेयर हर रोज़ हम डिस्कस करते हैं। हर्ष आ गए हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी। ये सबसे पहली कंपनी जो है रेलवे सेक्टर के टीटागढ़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप टीटागढ़ को देखें तो यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 1088 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। इनका ये कहना है कि Q2 के जो नतीजे हैं वो इनको पसंद नहीं आए यहाँ पर, चाहे आप रेवेन्यू के मोर्चे पर बात कीजिए, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कीजिए यहाँ पर। लेकिन इनका आगे ये कहना है कि जो व्हील सेट है उसकी कमी के चलते यहाँ पर वैगन प्रोडक्शन जो है वो साफ तौर पर जो है वो प्रभावित होता हुआ दिखा है और जो वैगन टेंडरिंग है उसमें भी सुस्ती देखने को मिल रही है, जो आगे चल के कंपनी की कमाई पर दबाव बना सकती है। ऑर्डर इनफ्लो की बात करें, इनको मजबूत दिख रहा है यहाँ पर। मुंबई मेट्रो लाइन जो 5 है यहाँ पर, उसके लिए कंपनी के पास 2,480 करोड़ का ऑर्डर आया, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर ये मान के चल रहे हैं आगे के लिए। ऑर्डर बुक जो है टोटल की बात की जाए तो 15,100 करोड़ के आसपास पहुँच गई है यहाँ पे। और इसके अलावा इनका ये कहना है भले ही शॉर्ट टर्म में पेन दिख सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बुलिश ट्रेंड उसको बरकरार रखा है। ये जो है रिपोर्ट मैंने सुबह देखी थी और मतलब जो है इसको लेकर के मैंने अभी अविनाश जी से जब हमारे साथ थे तो पूछा भी कि भाई चल नहीं रहे रेलवे शेयर, लेकिन आज थोड़ी सी एक अच्छी खबर आई कि ये टीटागढ़ पे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अब बजट तक का बहुत लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। अंबाला जी आपसे शुरू करना चाहेंगे कि अब लोगों से ना तो बेचते बन रहा है रेलवे स्टॉक्स, और क्योंकि अब इतने समय हो गया, 1.5 साल होल्ड करते हुए गले की हड्डी बन गए। हाँ, तो वो वही वाली बात है, क्या करें अब, ना निकल पा रहे हैं ना रुक पा रहे हैं। बजट तक का क्या वेट करना चाहिए और इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ एनर्जी आएगी? कल हमने देखा था थोड़ी सी तेजी आती हुई जी। देखिए इसमें फिलहाल मेरी नजर में तो बने रहने की ही सलाह है। आपने पेशेंस रखे है, डिविडेंड मिला है, जितने भी लोग इसमें इन्वेस्टेड थे 1.5 साल 2 साल से रखे हुए हैं तो डिविडेंड तो मिला है, तो ठीक है, रिटर्न न्यूट्रल हो गए लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने सपोर्ट कर दिया थ्रू दी डिविडेंड। बट नाउ व्हेन यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस, इनफैक्ट फ्रेश बाय करना है तो कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, 860 के आसपास ही है, चाहे तो एक बार आप 800 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए इस बार। हालांकि ये एक इन्वेस्टिंग थीम है, जब चलेगी तो बहुत धुआंधार हिसाब से चल सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। इन्वेस्टमेंट की है तो थोड़ा रख लो इसको, ताकि ये जो एक साइकिल है, साइकिल में घूमता है ना ये कैटेगरी, हर इंडस्ट्री एक्चुअली फॉर दैट मैटर, तो उस साइकिल में शायद चांसेस बनेंगे कि ये बजट इनके लिए एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। तो बजट तक रुकने की मेरी तो सलाह रहेगी। इनफैक्ट बजट से पहले ये थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देंगे, तो ज्यादा समय नहीं बचा है, थोड़ा सा रुक जाइए, इतना रुके हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। जिन लोगों के पास भी जो लोग सवाल भर भर के भेज रहे हैं उनके लिए अच्छा ये एक ऐसा मंच बन गया, अब लोग अलग अलग शिकायतें भी आ रही हैं। अमित जी की शिकायत आई है, कह रहे हैं कि सर सौम्या अग्रवाल जी हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने सवाल पूछा है MRPL को लेकर के, कह रही हैं अमित सर इंटेलिसेस का सब्सक्रिप्शन लिया है लेकिन शेयर्स की कॉल नहीं आ रही आजकल। तो ये सर ये आजकल सौम्या जी की शिकायत है, इनको आप एड्रेस कर लीजिएगा तो वो आप देख लीजिए। लेकिन हर्ष के पास चलते हैं दूसरी कंपनी। टीटागढ़ में मेरा भी एक ओपिनियन है, दे दीजिए सर। क्या होता है ना सर, जब शेयर शिकार करता है तो शिकार करने के पहले 4 कदम पीछे आता है। अच्छा। तो अगर रेलवे थीम को भागना है तो मुझे ऐसा लगता है एक बार करेक्शन आएगा, जो करेक्शन एक सीवियर करेक्शन हो सकता है। उसमें अगर टीटागढ़ स्पेसिफिकली की बात करूं तो अभी ये गले की हड्डी बना हुआ है, ये और तकलीफदायक हो जाएगा। 715 680 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं, वहां पर एंट्री प्लान करना चाहिए, तब ये ओवर ए लॉन्ग टर्म 2 to 3 years 1088 रुपए के टारगेट दिख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट को देखकर करंट मार्केट प्राइस में एंट्री ना प्लान करके 715 और 680 के बीच में प्लान करिए। और सर वही तो लोग कह रहे हैं, जहां पर त्राही त्राही मचेगी, जहां पर लोग परेशान होंगे, जहां पर यहाँ पर भर भर के क्वेश्चन आएंगे, तब हमें एंट्री प्लान करनी है। चलिए ठीक है सर, सवाल तो काफ़ी आ रहे हैं, लोग परेशान तो काफ़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा और नीचे आ जाने दीजिए। जो लेवल्स बताए हैं अमित जी ने उसका ध्यान रखिए और जो अंबाला जी बता रही हैं उसका ध्यान रखिए। और बाकी हर्ष जी जो कह रहे हैं अगली कंपनी पर ध्यान रखिए, पेन कॉपी लेकर के लेवल्स नोट कीजिए। और हर्ष बताइए। जी सर, वैसे सर बात ये थी कि रेलवे स्टॉक्स में भी ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव बजट के आसपास ही होते हैं और स्टॉक 1 महीने पहले रफ्तार पकड़ लेता है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे एक सरकारी कंपनी GMDC की बात करते हैं और ये स्टॉक मैं इसलिए निवेशकों के रडार पे लाना चाहता हूँ कि ये वही स्टॉक है जो रियर अर्थ के नाम से काफ़ी ज़बरदस्त इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। अभी नुवामा की रिपोर्ट है, रिड्यूस की इन्होंने यहाँ पे रेटिंग दी और टारगेट्स देखिए 231 रुपये कर दिए हैं, यानी करीब करीब 60% नीचे जो है मान के चल रहे हैं कि इसमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? सबसे पहले
रेयर अर्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने सीधा टारगेट किया पिन पॉइंट लेके कि भाई जो आप देखना चाहते हैं कि कंपनी की कमाई में रेयर अर्थ की जो स्थिति देखने को मिले अर्निंग के अंदर, वो 2030 से देखने को शुरू होगी यहाँ पर। तो काफ़ी लंबा गैप यहाँ पर हो गया। दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो कामकाजी मुनाफा है उसके टारगेट्स को घटा दिया है। 2026 के लिए यहाँ पे 10% घटा दिए गए टारगेट्स और 2027 के लिए 15% घटा दिए गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या दी है, वॉल्यूम जो लिग्नाइट का है उसमें वॉल्यूम में कमी देखने को मिल सकती है और जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके लॉजिक इन्होंने ये दिए हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, क्योंकि हमने जब नतीजे देखे थे जीएमडीसी के भी Q2 में, तो थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत होती हुई दिखी थी। तो उन्होंने कहा जो उसका भी इम्पैक्ट है यहाँ पर, जो स्केल अप होता हुआ दिखेगा वो Q4 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप FY27 की बात करें, यहाँ पे ब्रोकरेज ने कहा कि लिग्नाइट जो वॉल्यूम जो बढ़ता हुआ दिख सकता है वो 2027 में देखने को मिल सकता है 26% के आसपास। ठीक। जीएमडीसी मतलब काफ़ी धुआंधार चला है और काफ़ी हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने काफ़ी पैसे भी बनाए इसमें। अभी गिर रहा है लेकिन इतना गिरेगा। अमित सर, क्या टिप्पणी रखेंगे आप, नुआमा की रिपोर्ट से सहमत हैं? सर अभी इसका पी अर्निंग पी रेशो भी देखें तो 16.67 का है और इंडस्ट्री का पी 9.47 का है। तो 260 रुपए तो उसी केस में आ सकता है जब अगर कोई इस स्पेसिफिक स्टॉक में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आए या फिर पूरा ग्लोबल डोमेस्टिक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश करने लगे। बाकी और कोई सिचुएशन में तो नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है सर इतने बड़े टारगेट, देखो बाजार है सर, बाजार में कुछ भी हो सकता है, यानी जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो भी कई बार हो जाता है। तो अभी लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सिचुएशन है कि अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो इतना ही ज़्यादा फॉल नहीं दिखते, लेकिन टेक्निकल को देखें तो पॉसिबिलिटी दिखती है। बिल्कुल। ये एक बात ये कह सकता हूँ विपुल जी कि अगर किसी के पास लॉन्ग पड़ा हुआ है तो वो उसका प्रॉफिट बुक कर सकता है करंट स्तरों पर और 607 रुपए के ऊपर निकलने के बाद वापस से री एंट्री लॉन्ग साइड में प्लान कर सकता है। 607 के बाद ये नए टेक्निकल सेटअप की तरफ निकल जाएगा और ये 231 के टारगेट सब गुम हो जाएंगे कई मार्केट में। ठीक है सर, 607 के ऊपर जाए तब फ्रेश बाय कर लीजिए, ये सलाह है। थर्ड कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। पीएनबी हाउसिंग की बात कर रहे थे यहाँ पर, और आप देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह और 1170 रुपए का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म की जो रेटिंग है AAA आई है, इसके लिए इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव मूड मान के चल रहे हैं यहाँ पे। इससे ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का कंपनी के लिए एक बेहतर स्थिति जो है वो पैदा होती दिखेगी। ब्रोकरेज की राय है यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट जो है वो आने वाले दिनों में और कम हो सकती है, ये भी एक आकलन करके चल रहे हैं यहाँ पे। लोन ग्रोथ से सीधे तौर पे इसको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही इन्होंने कहा है कि ना सिर्फ निवेशकों का भरोसा पिछले कुछ समय में बढ़ा है कंपनी में, जब जैसे नए CEO का ऐलान होगा वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर इस स्टॉक के लिए रह सकता है। चलिए ठीक है। इस बीच वंदना जी कह रही हैं कि अंबाला मैम के लिए टिप्पणी आई है। अंबाला मैम, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आप अच्छे से समझते हो कि रिटेल इन्वेस्टर को उनकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। आप डू एंड डोंट्स दोनों एक्सप्लेन करते हो। निधि जी ने भी कुछ टिप्पणी की थी सकारात्मक, मेरी कुछ प्यारी करके मैम करके कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी, वो पढ़ नहीं पाया मैं, तो दूसरी बात और कुछ सवाल भी किया था, लिख रही है तारीफ़ कर दिए फिर भी क्वेश्चन नहीं लेते हैं। तो निधि जी, तारीफ करने की वजह से क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे। चलिए भाई, क्या मतलब ये हमारे दर्शकों का प्रेम है अच्छी अच्छी टिप्पणियों का। मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ये अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मैं जो भी बोलती हूँ अपने खुद के अनुभव से बोलती हूँ। मैंने जो सीखा है वही मैं इमोशन आपको बता पाती हूँ, जो मैंने खुद अनुभव किए हैं मार्केट में। तो शायद वो इसलिए थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता है। पहले हम पीएनबी हाउसिंग की बात कर रहे हैं। मैं डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ विपुल जी। 23 तारीख सितंबर को हमने 840 और 870 के भाव पर इसमें कॉल ट्रेड दिया था, मतलब लॉन्ग स्विंग ट्रेड दिया था अपने मेंबर्स को, जिसमें कि 920 से लेकर के 1140 हमारे टारगेट्स थे। तो हमारा अभी से पहला टारगेट हुआ है, दूसरे टारगेट के लिए हम भी वेट कर रहे हैं। नाउ इस रिपोर्ट से मैं वाकई रखती हूँ, मैं इसमें मतलब मैं एग्री करती हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है। बस इसमें जो आपका बाइंग का भाव है उसको अब आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ना डिप में आ जाए तो खरीद लीजिए। अभी मेरे हिसाब से वो अगर थोड़ा गिरा हुआ अगर प्राइस खरीदते हो आप 870 तक 880 तक तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस बनता है 760 रुपए का। इनफैक्ट जो टारगेट है यहाँ पर ये टारगेट दिए 1170, उसका पूरा डायरेक्ट वेट ना करते हुए इन माई ओपिनियन पहले आप अगर आ जा रहे हो तो 10 लगभग 1000 का जब ये भाव आ जाए बाइंग ट्रिगर्ड होने के बाद, तब वहां पर ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए इसको कुछ क्वार्टर्स के लिए। इससे भी ऊपर के भाव इसमें आ सकते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।